तेलंगाना में आज कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 11 और मंत्री भी बनाए गए हैं, जिनमें एक भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की जिम्मेदारी संभालते ही 2 फाइलों पर दस्तखत किए। पहली फाइल उन 6 गारंटी से जुड़ी थी जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में चुनाव के दौरान किया था, और दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने पर मोहर लगाई गई। वो महिला जिससे वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान मिले थे। रेवंत रेड्डी के शपथ समारोह में आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार और हिमाचली मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस समारोह में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी जब शपथ लेने के लिए हैदराबाद के एलबी स्टेडियम पहुंचे तो एक खुली जीप पर सवार थे और उनके साथ सोनिया गांधी भी उसी जीप पर मौजूद थी। शपथ ग्रहण के फौरन बाद रेवंत रेड्डी अपनी पत्नी के साथ मंच पर मौजूद सोनिया गांधी के पास गए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद शपथ समारोह तो खत्म हो गया, लेकिन रेवंत रेड्डी के एक बयान पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। असल में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केसीआर का डीएनए बिहार का है, वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जो माइग्रेट करके आंध्र प्रदेश आए थे। रेवंत रेड्डी ने यह भी कह दिया कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। इसे लेकर आज कई तरह के रिएक्शंस आए और बीजेपी ने इसे इशू बनाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब हैदराबाद पहुंचे थे, लेकिन किसी ने रेवंत रेड्डी से अपना बयान वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2024 के चुनाव में वोट मांगने के उन्हें बिहार भी जाना पड़ेगा और बिहार के लोग तब इसका सटीक जवाब देंगे। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है, और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। और राहुल गांधी क्या समझते हैं, अभी भी उनकी माताजी रायबरेली से एमपी है ना, तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? इसका जवाब तो हम लेंगे। माफी मांगे, जल्दी हम मांग करेंगे, और नहीं तो हम लोग अपना जो करना है आंध्र प्रदेश में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे। लेकिन नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उनको बिहार के चुनाव में आना है कि नहीं आना है? सवाल अब तो बिहार के डीएनए पर उठ गया है। बिहार में बीजेपी को अच्छा मौका मिल गया है। कल पूरे बिहार में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया जाएगा और उनसे इस मामले में माफी मांगने को कहा जाएगा। लेकिन सवाल नीतीश कुमार की खामोशी पर भी उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों चुप है? देखो, बिहार का डीएनए पूरी दुनिया के डीएनए से अच्छा है। वो डीएनए, जिस प्रकार की डीएनए की बात कर रहे हैं, ये उनका ही डीएनए ऐसा है। और इस प्रकार के कांग्रेस के लोग बिहार को, और बिहार में पर्टिकुलर एक जाति समूह को जो उन्होंने कहा कुर्मी, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लोग इसी प्रकार से गंदे वातावरण पैदा करते हैं। एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार की अशोभनीय बात, ये बहुत ही कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चिंताजनक है। निश्चित रूप से बिहार का डीएनए बहुत अच्छा है जी। बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रथम राष्ट्रपति दिया है। बिहार गौतम बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार है। इसलिए ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से ओछी बातें कर रहे हैं,
इनको शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस को और हमारे नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। बिहार के लोगों पर गालियां पड़ रही है और ये चुप बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिहार के लोगों पर जिस प्रकार से गालियां पड़ रही है, ये जनता उसका जवाब देगी। अभी हाफ हुए हैं, अगले बार साफ हो जाएंगे कांग्रेस। बिहार की राजनीति में जगह बनाने के लिए गांव-गांव घूम रहे प्रशांत किशोर ने भी रेवंत रेड्डी के कमेंट पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को रेवंत रेड्डी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उनके आका भी बिहार के लोगों से ही सलाह लेते हैं। जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता का सवाल है, तो रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? उनके जो आका के आका होंगे वो भी बिहार के लड़कों से हम ही से सलाह ले रहे हैं। तो बिहार की विद्वता की बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में उन जगहों पर जाकर मजबूरी में काम कर रहे हैं। इसलिए लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, आपसे अभद्रता करते हैं, आपको गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि बिहार में व्यवस्था को सुधारा नहीं जाए। आप रेवंत रेड्डी को मना कीजिएगा, कोई तमिलनाडु में कह देगा, तमिलनाडु को मना कीजिएगा, कोई पंजाब में कह देगा। प्रशांत किशोर की यह बात तो सही है कि लालू यादव आजकल राहुल गांधी के पॉलिटिकल सलाहकार हैं। लालू यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने और उनकी शादी कराने दोनों की कोशिश में लगे हैं। बिहार के एक और नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ही विरोधी दलों के अलायंस की पहल की थी। पटना से शुरुआत हुई थी। पूरे उत्तर भारत में मोदी विरोधी मोर्चे को अगर कहीं से उम्मीद है तो वो बिहार से ही है। इसलिए रेवंत रेड्डी का बिहार की डीएनए पर कमेंट कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। बीजेपी ने इरादे साफ कर दिए हैं। वो पूरे बिहार में इसे इशू बनाएंगे, बिहार और बिहारियों के आत्मसम्मान का सवाल बनाएंगे।